आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। ईश्वर साल 2022 में आप पर मेहरबान रहा। साल 2023 में आप पर और ज्यादा मेहरबान रहेगा। ईश्वर जब देने पर आता है तो रुकता नहीं है। ईश्वर की संतान है हम और आप। ईश्वर ने हमें पैदा किया है। ईश्वर ने हमें जो जन्म दिया है वो हमारे कर्मों के आधार पर दिया है। एक माता पिता, कोई भी माता पिता हो इस संसार में, जैसे हमारा और आपका माता पिता हैं ईश्वर, वैसे ही संसार में जिस माँ ने, जिस पिता ने हमारा पालन पोषण किया, हमें जन्म दिया, हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने में हमारी मदद की, जब वो माता पिता अपने बच्चे का दुख नहीं देख पाते, उनका बच्चा अगर लायक है तो सारी दुनिया को सुख देता है, परिवार को सुख देता है। अगर उनका बच्चा नालायक है, उनके बच्चे को तकलीफ है, उनका बच्चा किसी भी वजह से असफल है, तो वो माँ बाप अपनी रोटी छोड़कर उस बच्चे के लिए रोटी जुगाड़ने का प्रयास करते हैं। बच्चा मेहनत करे या ना करे उनका, लेकिन माँ बाप 4 जगह पे बात करते हैं, मेरा बेटा इतना पढ़ा है, इतना नहीं पढ़ा है, उसकी ये योग्यता है, उसको नौकरी, आपके यहाँ कोई नौकरी है तो नौकरी दे दो। बेटा घर पर आराम करता है, लेकिन माँ बाप उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, चाहे उसकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो जाए। जब जिन्होंने हमें जन्म दिया वो हमारा दुख नहीं देख सकते, तो जिसने इस संसार को बनाया, जिसने हमारे माता पिता को जन्म दिया, जिसने इस सृष्टि को रचाया, तो वो हमारा दुख कैसे देख सकता है। आप बुरी संतान हो सकते हैं, बुरे पुत्र बुरी पुत्री हो सकते हैं, लेकिन माता पिता और ईश्वर कभी बुरा नहीं हो सकता। वो आपकी बुराई का जवाब भी अच्छाई से देता है। और इसीलिए साल 2023 में आपके लिए ऐसे शुभ संकेत ईश्वर ने बनाए हैं, जिन संकेतों पर चलकर, जिन संकेतों के माध्यम से ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। और ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया तो समझ लीजिए माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, और माता पिता का आशीर्वाद मिल गया तो समझिए गुरु का आशीर्वाद मिल गया। जहाँ पर इतने सारे आशीर्वाद हों, वहाँ पर असफलता नहीं रह सकती। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, आप सभी राशि वालों को मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने परिवार वालों को बताएं कि आने वाला साल 2023 जो है वो केतु का साल है। केतु, और केतु किसका चेला है? केतु का स्वामी कौन है? गुरु, देव गुरु बृहस्पति। तो जितना धर्म कर्म से जुड़ेंगे इस साल में, जितना धर्म कर्म से दोस्ती करेंगे, जितना अपने धर्म का पालन करेंगे, ये साल उतनी ही तरक्की देगा। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, धर्म स्थान पर सेवा आपकी तरक्की के सारे बंद दरवाजे खोल देगी, शायद आप उम्मीद भी ना कर पाए। तो आइए शुभारंभ करते हैं उन 5 शुभ संकेतों का जो जनवरी 2023 में ईश्वर की कृपा से हमें मिलेंगे। हमारी मेहनत का फल हमें ईश्वर देंगे। हमारे माता पिता का जो आशीर्वाद है वो फलित होगा। आइए जानते हैं क्या है वो शुभ संकेत जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। आइए शुभारंभ करते हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। आपकी राशि से शुरुआत करते हैं और पूरा विस्तार पूर्वक सुनिएगा। ये जनवरी का पहला महीना है, यहीं से आपकी 2023 की नींव शुरू होगी। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। आपको पहला शुभ संकेत बताऊं उससे पहले इस गोचर कुंडली पर नजर डाल लीजिए। ग्रहों की स्थिति को समझ लीजिए, वक्त वक्त पर यह ग्रह परिवर्तन भी होता रहेगा। आपको पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा जब पंचम भाव में सूर्य बुध आदित्य योग बनेगा। 1 से 14 जनवरी के मध्य अगर आप व्यापारी हैं तो बेहद ही शानदार समय होगा। जिसका व्यापार अच्छा, जिसकी बुद्धि अच्छी, जिसका दिमाग अच्छा, जिसको सही विजन का पता, वही व्यापारी अच्छा। बिक्री बढ़ेगी, ग्राहक बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, ऑर्डर बढ़ेंगे, संतान का करियर बढ़िया होगा। सेल्स और मार्केटिंग का जो भी क्षेत्र है उसमें अगर आप हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। आपकी बारी है आप सफलता पा लेने की। आप दुनिया को बदल देंगे। आप
दिलकश इंसान होंगे, दिमाग के धनी होंगे, पैसे के धनी होंगे, वाणी के धनी होंगे, आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे, लॉटरी शेयर मार्केट में कुछ पैसा बनाने का लाभ मिलेगा, युवा बने रहेंगे, बुढ़ापा नहीं होगा। अभी तो मैं जवान हूँ, आप ये बोलेंगे अभी तो मेरा काम करने के दिन शुरू हुए हैं, अब तो मेरे अंदर वो एनर्जी दी है भगवान ने जनवरी 2023 में कि अब मैं बुढ़ापा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, उम्र मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए तो सिर्फ़ सफलता मायने रखती है। मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो दौड़ूँगा भी, भागूँगा भी और दिन-रात काम करके सफल हो जाऊँगा। यही जज़्बा आपको सफल बना देगा। दुनिया की भीड़ आपकी दुकान पर होगी, दुनिया की सफलता आपकी दुकान पर होगी, आपके व्यापार में होगी, अच्छे-अच्छे ऑर्डर्स होंगे, सीनियर का सपोर्ट होगा, नौकरी में तूती बोलेगी। दूसरा शुभ संकेत आपको जो मिलने वाला है वो शनिदेव और शुक्र की युति के कारण मिलेगा। छठे भाव में 1 से 17 जनवरी तक आपका तो भाग्य चमक जाएगा। भाग्य में बढ़ोतरी होगी, यह वक़्त शानदार परिणामों से भरा है। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु को कितना भी दम क्यों ना हो, शत्रु कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसको नाश कर देंगे आप। उसकी ताकत को ज़ीरो कर देंगे आप। अपनी सेहत के प्रति लापरवाही ना रखें। विदेशी धरती से बड़ा लाभ होगा। भाई-बहन के साथ कोई प्रोजेक्ट, कोई सपना, कोई लेन-देन है, वो सपना पूरा हो जाएगा। भैरव बाबा के मंदिर में मत्था टेकें, दौलत आपकी होती चली जाएगी। ज्योतिष और आयुर्वेद के ज्ञानी होंगे, भगवान गणेश के पुजारी बन जाइए, सफलता हर कीमत में मिल जाएगी, वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे, आपका चरित्र बिल्कुल साफ होना चाहिए, सेहत का ध्यान रखिए, आप समझ लीजिए व्यापार में बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं, बड़ी तरक्की पाने वाले हैं, नौकरी में प्रमोशन पाने वाले हैं, जिस पैसे का, जिस सफलता का, जिस शुभ घड़ी का इंतज़ार था, वो घड़ी आने वाली है। आपको तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा 17 जनवरी के बाद शनिदेव सप्तम भाव में चले जाएँगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में और शश नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। शनि यहाँ पर मजबूत स्थिति में होते हैं क्योंकि यहाँ पर शनि उच्च के भी होते हैं। कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर शुक्र की राशि तुला आती है और तुला में शनि उच्च के होते हैं। तो आपके लिए 7वें घर में जब शनि गए तो समझ लीजिए जीवन साथी से प्यार भी बढ़ेगा और जिसका जीवन साथी निकम्मा होगा, जिसका जीवन साथी उसका शत्रु होगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हैं जो आपका भला सोच रहा हो। अगर आपका जीवन साथी आपकी भलाई सोचता होगा या सोचती होगी तो उसके साथ रिश्ता निभ जाएगा और अगर आपका जीवन साथी आपकी पीठ में चाकू भोंक रहा होगा या उसका चरित्र खराब होगा या वो आपका दुश्मन होगा या होगी तो उसका पर्दाफाश भी हो जाएगा। तो शनिदेव यहाँ पर मित्र को दिखा देंगे, शत्रु को भी दिखा देंगे, फैसला लेना आपका काम है। शनिदेव यहाँ पर शश नामक राजयोग भी बना देंगे, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आप आगे बढ़ते चले जाइए। आपकी राशि के स्वामी सूर्य के शत्रु हैं शनिदेव, जो भी लोग व्यापारी हैं उन्हें लाभ होगा, भाग्य चमकेगा, जीवन साथी से आपका जो रिश्ता है अच्छा रहेगा, तरक्की होगी। आप अपनी जीवन साथी की सेहत का पूरा ध्यान रखें, सीनियर से संबंध बिल्कुल नहीं बिगाड़ें, पिता की सेहत बिगड़ सकती है। नास्तिक या अधर्मी होने के बाद अगर आप नास्तिक हो गए, अधर्मी हो गए, शराब पीने लगे, मछली खाने लगे, चिकन खाने लगे, मटन खाने लगे, तो आप भी चिकन, मटन के तरीके से कट कर बिक जाएँगे, पता भी नहीं चलेगा। शनिदेव की दृष्टि चौथे घर पर होगी, परिवार और संतान और नौकरी में तरक्की होगी, परिवार, संतान, नौकरी में तरक्की होगी, ट्रांसफ़र होगा, नौकरी में बदलाव होगा, मनोबल बढ़ा होगा, शादी जो जल्दबाज़ी मत करिएगा, शनिदेव नौकरी में भाग-दौड़ को बढ़ाने वाले होंगे, व्यावसायिक दिमाग होगा, पिता और गुरु का सम्मान करें, यहाँ पर शनि के मित्र यहाँ पर जब शनि बैठते हैं, तो शुक्र और बुध से प्रभावित होते हैं, तो बढ़िया परिणाम प्राप्त होंगे। जब तक आप अपनी पत्नी का, अपने पति का सम्मान करेंगे, जब तक आप पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति वफ़ादार बने रहेंगे, तब तक आपको सफलता मिलती चली जाएगी। धीमे-धीमे शनिदेव धनवान बना देंगे, मकान बनाने का, घर बनाने का, गाड़ी लेने का सपना पूरा होगा, बुद्धि तेज होगी, नज़र तेज होगी, वाद-विवाद में विजयी होंगे, शराब और मांसाहार से दूरी बना के रखिएगा, शोर-शराबा मत करिएगा, शराब मत पीजिएगा, चाचा का आशीर्वाद लीजिएगा, चाचा की सेवा करिएगा, शनिदेव के मंदिर जाकर या हनुमान जी के मंदिर जाकर अपने हाथ जोड़ लीजिएगा। आपके लिए ये सफलता का साल है, ये बढ़िया शुरुआत है, ये ऐसा है जैसे मानो सपना पूरा हो गया हो।
सीनियर जूनियर का सपोर्ट होगा। आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनको खुश रखिए, कंजूस मत बनिए, गरीब का पैसा मत मारिए, आपके लिए सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आपकी ज़ुबान पे वो शब्द आने से कतराते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कहीं मैं ये बोल दूँ तो कोई बड़बोले ना मार दूँ, आज वो बड़बोले भी पूरे हो जाएँगे। आपकी ज़ुबान और आपके दिमाग में सोची हुई जो रणनीति है वो पूरी हो जाएगी। दे रहे हैं भगवान आपको आशीर्वाद। चौथा शुभ संकेत प्राप्त होगा, एक बार फिर शुक्र और शनि की युति होगी सप्तम भाव में। जनवरी का महीना ऐसा खुशियों से भरा हुआ है, जैसे मान लो मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपक रहा हो। ऐसे मान लो जैसे भगवान के हाथ से आपको आशीर्वाद मिल रहा हो। ऐसा समझ लो सिंह राशि वालों कि ऐसा महीना है जैसे उगता हुआ सूरज आपको कह रहा हो कि अब तुम्हें तरक्की करनी है। बहुत ही बढ़िया है। ये जो संकेत है, चौथा शुभ संकेत, सप्तम भाव में शुक्र और शनि की युति का होना, प्रचंड बहुमत मिलेगा, प्रचंड सुख मिलेगा जिसकी उम्मीद भी ना की हो। कुँवारों के घर बैंड बाजा बजेगा, कुँवारी महिलाओं के हाथ में मेहंदी रचेगी, सर्वगुण संपन्न पति-पत्नी आपको मिलेंगे, जीवन में लाभ और खुशियाँ मिलेंगी, पारिवारिक जीवन शानदार होगा, वैवाहिक सुख बढ़िया होगा, वैवाहिक जीवन बढ़िया होगा, व्यापार बढ़िया चलेगा, यात्राएँ ज़बरदस्त लाभ देंगी, शुक्र-शनि संबंधी व्यापार फलेंगे, दुकान में रौनकें लगेंगी, ऐसा लगेगा कि आपके व्यापार में मेला लग गया हो, सारी दुनिया की भीड़ आपके पास आ गई हो, सारी सफलताएँ आपको मिल गई हों, तेज़ दिमाग वाले इंसान होंगे, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, विवाह हो गया है तो पत्नी से रिश्ते बेहतर हो जाएँगे, पत्नी और पति मिलकर कमाएँगे, बच्चों का भाग्योदय होगा, बड़े-बूढ़ों की ज़िंदगी सुधरेगी, कष्ट दूर होंगे, पढ़ाई-लिखाई, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, विदेशी धरती पर जाकर आपके पैर जम जाएँगे, बहुत ही बढ़िया है। 5वाँ शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा मंगल देव की कृपा से, मंगल देव दशम भाव में होंगे, कुल दीपक योग बना देंगे, 12 जनवरी से मार्गी हो जाएँगे, मंगल देव आपको यहाँ पर दिग्बली वाला फल देते हैं। दिग्बली यानी बली नहीं, महाबली। आपकी तरक्की नहीं हो रही थी, तो अब हो जाएगी, कुल दीपक राजयोग बन जाएगा, आप बढ़िया रणनीति बनाएँगे, बढ़िया प्लानिंग से आगे बढ़ेंगे, आपका दबदबा हर जगह पर होगा, आप किसी से डरेंगे नहीं, स्वयं कड़ी मेहनत करेंगे, दूसरों से भी कराएँगे, काम पर यकीन होगा, आपकी तरक्की से आपके शत्रु जल उठेंगे, आपका दम खम बोलेगा, आप परिवार में भाइयों के साथ आगे बढ़ेंगे, गरीब परिवार में पैदा हो सकते हैं। 2022 में किस्मत धोखा दे सकती है, लेकिन जनवरी 2023 में आप गरीब नहीं रह सकते। गरीबी हट जाएगी, मिट जाएगी, ज़मीन जायदाद मिल जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ, अगर आपकी कुंडली में ग्रह सितारे मजबूत हैं, तो 2023 आपके लिए वो लेकर आ रहा है, जो आपके माता-पिता ने भी आपके लिए ना सोचा हो। मतलब मैं ये कहता हूँ ना कि कई बार क्या होता है, माता-पिता भी एक उम्मीद लगाते हैं कि मेरा बेटा इतना सफल हो जाएगा। लेकिन कई बार आपको ग्रह सितारे इतनी बड़ी सफलता दे देते हैं, आपकी मेहनत इतनी बड़ी सफलता दे देती है कि आपके माता-पिता भी कहते हैं, ऐसे हाथ रख लेते हैं जैसे मैंने रखा, वो कहते हैं मैंने छोटा सोचा था, तुझे तो बड़ा मिल गया, मेरा बेटा सफल हो गया, मैं सफल हो गया, परिवार सफल हो गया, देश-विदेश सफल हो गया। जो विदेश में बैठे लोग हैं, अपने माँ-बाप से जो लोग सालों से नहीं मिले, अपनों से नहीं मिले, जो परदेसी हो गए हैं, वो भी अपने देश वापस आएँगे, माँ-बाप से मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे, फिर आगे जो करना है वो करेंगे, चाहे यहाँ करें, चाहे वहाँ करें, इस बार मिलन का समय है। अगर जन्म कुंडली में सब मजबूत है, तो मेरी ज़ुबान से निकला हुआ शब्द सत्य है, अगर जन्म कुंडली खराब है, तो फिर ज़ीरो है। तो अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाइए, उपाय करिए और नकारा मत बनिए, आलसी मत बनिए। अब आप बैठे-बैठे ऐसे जैसे बैठ गए, ऐसे हाथ रख के बैठ गए और सोच रहे हैं मेरे लिए हवाई जहाज़ आ रहा है, उसमें नोट भरे होंगे, उसमें से ये होगा, उसमें से वो होगा, ख़्याली पुलाव पकाएँगे तो हवाई जहाज़ तो सर के ऊपर से उड़ जाएगा, लेकिन वो लैंड नहीं करेगा। तो भैया उठो, नहाओ-धो, ब्रश करो, नाश्ता करो और सुबह टाइम से काम पे जाओ, टाइम से वापस आओ, टाइम पास मत करो। ये समय टाइम पास करने का नहीं है, ये समय है कुछ कर लेने का। जनवरी तुम्हें बना के रख देगी और जनवरी तुम्हें मिटा के भी रख देगी। अगर तुम सही तरीके से चले तो बन जाओगे वरना मिट जाओगे। नमस्कार।